students, now we are starting with trends in atomic radii of the element. How elements' atomic radii vary as we are going along the periodic table. So, जब भी आप atomic radii पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखनी है, that is nuclear charge and energy level. ये energy level वही है जो हमें बोहर-बरी ने सिखाया था. So Bohr-Bari rule ने हमें क्या बताया था that n plus L gives you the energy level of every orbital, right? And nuclear charge means charge on the nucleus. अभी एटम में जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. So by these two factors we can understand the atomic radii trend. So जब भी हम कोई भी ट्रेंड पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हमेशा दो तरीके से पढ़ा जाएगा बेटा, along the period and down the group. पीरियड होता है, these are your period rows. So total कितने periods है periodic table में? 7. And when you are going through group it is down the group. तो total कितने groups हैं हमारे पास? 18. So let us start with the period. So when you are going across the period, the outer electron in the same valence shell increases and the nuclear charge also increases. अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. Let us take some examples. Let us take example of carbon and nitrogen, oxygen. So ये तीनों elements जो हैं they belong to period number 2. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 and 2p2. Similarly, going towards nitrogen, it is 1s2, 2s2 and 2p3. ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो 1s2, 2s2 and 2p4. अब दोबारा से ये लाइन समझते हैं जो हमने पढ़ी थी. You can see as you are moving from carbon to nitrogen and then to oxygen, we are adding one electron in the outermost shell. ये देखिए यहाँ पहले आपने 2p2 लिखा, अब आपने 2p3 ले लिया और आपने 2p4. तो what we are doing is we are adding one electron in the same valence shell. तो in this example the valence shell is 2p. और अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो कार्बन पे न्यूक्लियर चार्ज है +6, नाइट्रोजन पे न्यूक्लियर चार्ज है +7 एंड ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर चार्ज है +8. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग एंड द न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, right? Because nucleus is positively charged, nucleus will attract the electron, right? So as you are going along the period, outer electrons are in the same valence shell and the nuclear charge increases. अब देखो कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में जा रहा है ना 2p में. तो शेल तो सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज 1 करके इंक्रीज हो रहा है. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो अट्रैक्शन की वजह से हो क्या रहा है? अट्रैक्शन की वजह से जो साइज है दैट इज डिक्रीजिंग. देखो ये न्यूक्लियस है हमारे पास एंड दिस इज एन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. ठीक है, अब क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो साइज क्या हो रहा है? देखो होना क्या चाहिए था? साइज शुड बी दिस मच बट नाउ साइज इज दिस. इट मींस दैट साइज इज डिक्रीजिंग. तो जब भी आप पीरियड में जाएंगे एटम का जो साइज है वो हमेशा डिक्रीज करेगा. सो इफ आई आस्क यू कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज हैविंग द लोएस्ट साइज, सो लोएस्ट होगा ऑक्सीजन का और हाईएस्ट किसका होगा इन तीनों में से? हाईएस्ट होगा कार्बन का. सो इट मींस दैट whenever we are going along the period the size of the atom is decreasing. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मैम क्या हमें पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करना है साइज को बताने के लिए? नो नीड. विद कोर्स ऑफ टाइम आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट.
that is as the nuclear charge increases. Now अब आप देखो, जब आप पीरियड में जाओगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा and atomic radii decreases as you move from left to right. Left to right means when we are going along the period. So this is the periodic table and we are talking about second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. तो अब देखिए साइज कैसे वेरी कर रहा है. यू कैन सी लिथियम से बेरिलियम का साइज छोटा, फिर बोरॉन का और छोटा. सो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द पी सबशेल. पी में एंटर कर रहा है ना. तो साइज देखिए, एज यू आर गोइंग अलोंग द पीरियड द साइज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिक्रीजिंग. देन ग्रुप की बात करते हैं. ग्रुप क्या है? ग्रुप इज व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप. जब हम ऊपर से पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट इज दिस इज अ ग्रुप. सो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स. So the atomic radii increases as we go down the group. ऐसा क्यों होता है? Because जैसे जैसे आप नीचे जाओगे number of shells increase करेंगे. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? Shells का मतलब क्या हुआ? So you can see now this is first group number 1. तो जब आप configurations लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो outer most shell है वो increase हो रहा है. In case of lithium it is 2, sodium 3, 4, 5 and 6. 6s का मतलब क्या होगा? 6s का मतलब होगा कि टोटल देयर आर 6 shells, राइट? सो दिस इज 1, 2, 3. तो अगर 3 shells का डिस्टेंस इतना है तो 6 का तो उससे ज्यादा ही होने वाला है ना. अगर आप यहाँ पे 4th shell भी बना लो, मैंने 3rd बनाया. इफ वी मेक 4th shell, सॉरी आई हैव टेकन डिफरेंट लाइन. 4th शेल भी ले लें तो आप देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग द रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमेशा शेल बढ़ता है. सो द साइज ऑफ द एटम ऑल्सो इंक्रीजेस. नाउ अटोमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. ये 2 ट्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे भी. Atomic radii is inversely proportional to nuclear charge. Now, for example, I give you phosphorus, silicon, and sulfur. Phosphorus है 15, silicon is 14, and sulfur is 16. ये मैंने आपको क्या दिया है? इनका न्यूक्लियर चार्ज. तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका अटोमिक रेडियाई कम होगा. It means that sulfur is smaller in size, then phosphorus, and then silicon, right? So according to this you can easily make out the relationship between nuclear charge and atomic radii. And atomic radii is directly proportional to number of shells. So by going through these 2 notes, it will help you to give answers. Now exceptions. Radii calculate करने में कुछ exceptions हैं. For example, noble gases are the exception because noble gases के केस में क्या होगा? वो आपको हमेशा पीरियड में सबसे लास्ट में मिलेंगी noble gases. तो noble gas का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है इन इट्स पर्टिकुलर पीरियड. अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स टिल नियॉन. सो नियॉन का साइज सबसे छोटा होगा. ठीक है, बट द वैंडर वाल रेडियाई ऑफ द नोबल गैसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियाई. ठीक है, तो यहाँ पे नोबल गैसेस में एक हमें एक्सेप्शन मिल जाता है. Now we have one MCQ to solve. Atomic radii is directly proportional to nuclear charge, inversely, both, or none of these. So answer is inversely proportional to nuclear charge.